हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पूर्णांकों की तुलना करना सीखेंगे। दैट मीन्स कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता ही है, जो पूर्ण संख्याओं में घटा की टर्म्स को मिला दिया जाता है तो हमें पूर्णांक मिलते हैं। तो तुलना का क्या मतलब होता है बेटा, कि हमें ये पता करना है कि दो नंबर्स में से कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स सीखेंगे। देखिए, फर्स्ट रूल, यदि हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होता है जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमको बहुत पहले से पता है, ये सब आता है हमें। 64 इज ग्रेटर देन 34 या 75 छोटा है 130 से, है ना। आपको पता है, ये सब बात आप आराम से कर सकते हैं। अब हम करेंगे अपने नेगेटिव नंबर्स को कंसिडर। देखिए, यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करते हैं, ऋणात्मक मतलब ऐसी टर्म्स जिनके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। संख्यात्मक मान क्या होता है बेटा, जब आप बिना साइन को कंसीडर किए हम सिर्फ नंबर को ही चेक करते हैं। जैसे आप 45 और 65 दोनों के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है ना। तो अगर हम बिना साइन के देखें, माइनस को आप सोचो है नहीं, तो अगर आप बिना साइन के देखोगे तो आप 45 को 65 से छोटा मानते हो, है ना। लेकिन क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है तो 45 जो रकम अभी तक छोटी थी वो अब बड़ी हो जाएगी अपने से बड़ी टर्म से। दैट मीन्स -45 इज ग्रेटर देन -65। जो नंबर बिना साइन के आपको छोटा लग रहा है वो माइनस की वजह से उतना ही बड़ा हो जाएगा। जैसे -30 इज लेस देन -3, है ना। आप कहोगे नहीं मैडम 3 तो बहुत छोटा है 30 के आगे। नहीं बेटा, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। और ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि -1 सबसे बड़ा होता है माइनस की टर्म्स में, है ना। नेक्स्ट देखिए, यदि हमारे पास एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो हमेशा आप बिना सोचे समझे आप कह दोगे कि पॉजिटिव नंबर बड़ा है। जो भी नंबर आपका जमा का होगा वो आपका हमेशा बड़ा होगा, चाहे घटा में कितनी भी बड़ी टर्म हो बेटा। जैसे 1 इज ग्रेटर देन -1000, है ना, क्योंकि 1000 बड़ा है वैसे अगर बिना साइन के, माइनस है तो ये बहुत छोटा हो गया 1 से। अब नेक्स्ट देखिए, 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, यानी कि 0 सभी पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है। हमें पता ही है 0 सबसे पहले आता है नंबर लाइन पर, और 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। 0 इज ग्रेटर देन -1, 0 इज ग्रेटर देन -5000। ठीक है बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाइए एंड सर्कल द लार्जर वन। तो देखिए, अब हमें इन दोनों नंबर्स में से कौन बड़ा लग रहा है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है बेटा, तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है ना। तो हम किसको सर्कल करेंगे यहाँ पे, देखिए ये हमने 2 को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट देखिए, -6, इसमें फिर से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो फिर से पॉजिटिव नंबर बड़ा हुआ, तो हमने 6 को सर्कल कर दिया। 0 एंड -12, इसमें माइनस की सभी टर्म से 0 हमेशा बड़ा होता है, तो दैट मीन्स आपने किसको सर्कल करना है, 0 को। 3 एंड -5, एक पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। 10 -10 अगेन पॉजिटिव। -1000 एंड -2 लिख लेते हैं बेटा इसे। अब बताइए, दोनों माइनस की टर्म्स हैं, अब कौन बड़ा है इन दोनों में से, 2 -2 या -1000। हमें क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है इसे, कि हमने सीखा है कि जो टर्म जितनी छोटी होगी
माइनस के साइन लगने के बाद वो उतनी ही बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानों में छोटा, बड़ा या बराबर का चिन्ह लगाइए। ठीक है बेटा, छोटा है, बड़ा है या बराबर है, कंपैरिजन करके हमें ये चिन्ह लगाना है। 0 डैश -3, 0 -3 से क्या है, बड़ा है, तो हम यहाँ बड़ा का साइन लगा देंगे। बड़े की तरफ हमेशा इसका मुंह खुला होता है। -60 एंड -80 कौन बड़ा माना जाएगा, ये ना, हाँ आपको समझ आ गया है। सो -60 इज ग्रेटर देन -80, -43 -5, -5 इज ग्रेटर देन -43, 40 एंड -51। अब 40 पॉजिटिव है ना बेटा, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो हम 40 की तरह बड़ा साइन लगा देंगे। ये तो बहुत इजी है। 106 एंड 80, क्लियरली 106 इज ग्रेटर देन 80। -7 एंड 5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा है। ठीक है, आप कहोगे 5 और 7, आपको 5 और 7 नहीं देखना बेटा, ये -7 है। माइनस की बड़ी से बड़ी टर्म पॉजिटिव की छोटी से छोटी टर्म से भी छोटी होगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का क्या मतलब है बेटा, हमें सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके आगे चलते जाना है, असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, अब आप इन नंबर्स में से चेक कीजिए सबसे छोटा कौन है पहले। ठीक है, तो माइनस की टर्म्स भी आ रही हैं, इसका मतलब माइनस तो पॉजिटिव से और 0 से छोटा होता है, तो सबसे पहले हमें माइनस से शुरू करना है। माइनस की कौन कौन है, -4 एंड -8। अब इन दोनों में देखो कौन छोटा है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, जो बड़ा है वो छोटा है ना, -8। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, -8, फिर -4। अब माइनस की तो कोई और नहीं है, अब आप जाएंगे 0 पर। अब पॉजिटिव नंबर्स देखिए कौन कौन से, 4 एंड 6। तो इसमें तो हमें पता है 4 पहले आएगा और उसके बाद 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर से, -7 7, -1 7, 14 -28 35। तो बेटा आप सबसे पहले माइनस को चेक कीजिए, है ना, एक है -1, एक है -28, तो इन दोनों में छोटा कौन है, -28। तो मैं पहले यहाँ -28 लिख देती हूँ, उसके बाद -1 लिख दिया आपने। अब हम देख रहे हैं कि माइनस के तो हम दोनों कर चुके हैं काम, है ना, तो अब हमें देखना है ये और ये, तो इसमें तो हमें क्लियरली पता है 7 सबसे छोटा, फिर 14, फिर 35, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये वाले सारे नंबर्स हमें दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले फिर से कौन से नंबर चेक करेंगे, माइनस वाले। तो हम टिक लगा लेते हैं, माइनस के कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये, है ना बेटा। अब इन तीनों में से सबसे छोटा देखिए पहले, तो सबसे छोटा कौन होगा, जो बिना साइन के आपको सबसे बड़ा लग रहा है, दैट मीन्स -51, फिर -15, उसके बाद -4, -4 इन तीनों में सबसे बड़ा है, फिर क्योंकि 0 है तो 0 लिख दिया। अब हम अपने पॉजिटिव नंबर्स चेक करेंगे, तो पॉजिटिव कौन कौन से, 3, 15 एंड 13। इन तीनों में सबसे छोटा 3, फिर 13 एंड फिर 15। बेटा आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है ये सब। सेम क्वेश्चन, लेकिन अब की बार घटते क्रम में लिखना है, दैट मीन्स सबसे बड़ा आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से हमें वही प्रोसेस करना है बेटा, लेकिन अब की बार हम पॉजिटिव नंबर्स को पहले देखेंगे, है ना, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा 0 से और माइनस से बड़े होते हैं, तो अब की बार हमें बड़े नंबर्स पहले लिखने हैं। तो बड़े नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव के ऊपर हम टिक लगा लेते हैं पहले, एक ये है ना। अब इनमें
पहले सबसे बड़ा लिखो, तो 6 आ गया सबसे बड़ा, फिर 5 आ गया। इसके बाद हम जाएंगे 0 पर, फिर हम जाएंगे उससे बड़ा, उस 0 से छोटा -2 और सबसे छोटा -7। अब नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से। सबसे पहले आप पॉजिटिव नंबर्स देखेंगे क्योंकि हमें बड़ा नंबर पहले लिखना है। तो पॉजिटिव हमारे तीनों ये हैं, तो हमने लिख दिया इनमें से सबसे बड़ा 69, 64, 28, फिर -42 एंड -75 सबसे छोटा है इसमें। नेक्स्ट देखिए ये नंबर्स है, इसमें आप सबसे पहले पॉजिटिव पे टिक कर लीजिए। अब सबसे बड़ा कौन है इनमें से? 33, उससे छोटा 18, फिर 4 है ना। अब आप अपने नेगेटिव नंबर्स चेक कीजिए। नेगेटिव हमारे कौन कौन से हैं? एक ये है बेटा, एक ये और एक ये, डबल टिक हमने कर लिया इसके ऊपर। अब नेगेटिव में सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे छोटा लग रहा है आपको, -15, फिर -100 एंड देन -300। ठीक है, देखिए 3 नंबर्स थे ना हमारे पास नेगेटिव, -15, -100, -300। तो अगर बिना साइन के देखोगे तो आप कहोगे 15 सबसे छोटा है, लेकिन क्योंकि माइनस है तो माइनस के सब इन नंबर्स में -15 सबसे बड़ा हुआ। तो हम बड़े से छोटे पे जा रहे थे ना बेटा आपकी बार, तो सबसे बड़ा हमारा लिखा हमने पहले, उसके बाद उससे छोटा, और इस तरीके से हमने अपना घटता हुआ क्रम पूरा कर दिया है। नेक्स्ट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांक। देखिए संख्या रेखा बहुत ध्यान से आपको बनानी है बेटा। 0 से 1, 2, 3, 4 इस तरफ हम जब जाते हैं सीधे हाथ की तरफ तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और अगर 0 से उल्टे हाथ की तरफ आप चलोगे जहां आपका उल्टा हाथ है, तब हमारे नेगेटिव नंबर्स हम शो करते हैं, जो कि कैसे लिखते हैं? -1, -2, -3। बहुत ध्यान रखना है, 0 इस तरह से बीच में होता है और एक तरफ पॉजिटिव नंबर और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स। जैसे जैसे हम सीधे हाथ पे जाते हैं बेटा, हमारी संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, अपने पहले वाली संख्याओं से वो बड़ी मानी जाएंगी। और अगर मैं उल्टा चलने लग जाऊं उल्टे हाथ पे, तो मैं इसका मतलब छोटी संख्याओं की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, सीधे हाथ पे आप चलना शुरू करोगे तो आप इसका मतलब बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो, और उल्टे हाथ पे चलना शुरू करोगे इसका मतलब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो, छोटे संख्याओं की तरफ। तो संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है, बड़ी होती जाती है संख्या, और अगर बाईं ओर जाएं उल्टे हाथ पे जाएं तो पूर्णांक का मान घट जाता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है संख्या छोटी होती जाएगी। तो बेटा आई होप कि आप इंटीजर्स को अच्छे से समझ गए हैं, और इसके आप करने में क्वेश्चंस कोई भी गलती नहीं करेंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।